हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, एम्स, जी एंड बोर्ड, डॉक्टर, मेडिकोज एंड इंजीनियर्स की टीम द्वारा संचालित, बिटवीन नाग मंदिर एंड खानकाह चौक, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। मिथिला की सांस्कृतिक विरासत मिथिला पेंटिंग के संवर्धन की कवायद हुई प्रारंभ। किलकारी भवन में मिथिला पेंटिंग की शिक्षा दी जाएगी, कहा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने। जल संकट से जूझ रहे दरभंगा जिला में खराब चापाकलों का तुरंत विशेष मरम्मति कराने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर डीएसपी अनुज कुमार ने दिए गए निर्देश। आयोजित हुआ मासिक क्राइम मीटिंग। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित 6 दिवसीय बीएड कार्यशाला का हुआ समापन। और विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या पर जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रम। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, एम्स, जी एंड बोर्ड, डॉक्टर, मेडिकोज और इंजीनियर्स की टीम द्वारा संचालित, हाईएस्ट परसेंटेज वाइज सिलेक्शन रेशियो अमंग ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ दरभंगा, बेस्ट फैकल्टी टीम, सिस्टम एंड पर्सनल केयर, बिटवीन नाग मंदिर एंड खानकाह चौक, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, लागे नजर कैसे अब जाए घरवा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। किलकारी भवन में मिथिला पेंटिंग की शिक्षा दी जाएगी, कहा डीएम ने।
मिथिला की सांस्कृतिक विरासत मिथिला पेंटिंग के संवर्धन की कवायद प्रारंभ हो गई है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इसी सिलसिले में आज रामानंदन मिश्र बालिका उच्च विद्यालय लहरियासराय में किलकारी कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि विश्व प्रतिष्ठित मिथिला पेंटिंग को और समृद्ध एवं संवर्धन किया जाएगा। मिथिला पेंटिंग के बारे में यह मानता है कि इस कला की शुरुआत महाराजा जनक ने की थी। मिथिला पेंटिंग बिहार के दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में फर्श एवं दीवारों पर रंगोली के रूप में बनाए जाने के बाद इस कला का उत्तरोत्तर विकास होता गया। धीरे धीरे यह कला आधुनिक रूप में कागज, कपड़े, दीवार पर भी उतारी जा रही है। मिथिला पेंटिंग के कलाकारों ने मधुबनी रेलवे स्टेशन के दीवारों पर लगभग 10,000 वर्ग फीट में पेंटिंग करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि मिथिला पेंटिंग कला को सिखाने के लिए एक सुसज्जित भवन का निर्माण किया जाएगा। इस भवन का नाम किलकारी भवन होगा। इस भवन के निर्माण हेतु कुल 22 बीघा सरकारी जमीन चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि किलकारी भवन का निर्माण बिहार शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि किलकारी भवन में छात्र छात्राओं को मिथिला पेंटिंग की शिक्षा दी जाएगी। इस संस्थान के मूर्त रूप लेने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस संस्थान में 8 टीचर की नियुक्ति होगी। मानव संसाधन विकास विभाग के अंतर्गत यह संस्थान कार्य करेगा, जहां छात्र छात्राओं को समान पाठ्यक्रम के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के रूप में मिथिला पेंटिंग की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि मिथिला पेंटिंग के कलाकारों की पहचान स्थापित करने में इस संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सामने वाला बिल्डिंग है, क्यों डिमोलिश है? अच्छा, ये किसका बिल्डिंग है? का टेंडर हुआ था, उसकी कैंसिल हो गया, दोबारा हुआ है, तो अभी भरा होगा डिजाइन फाइनल नहीं और एजेंसी भी चयन नहीं अभी इसको डिमोलिश कर। अच्छा, पिछले वाला बैठे डिमोलिश भवन को दिया गया था। करना है और इसको ये कौन सा बैरिकेडिंग करके अलग रास्ता बस ये वो अपना आई कार्ड रखा लगाएगा बच्चा हो कार्ड तो और वो तो ये करेंगे अलग लेकिन उसका सबका ये मतलब पेंटिंग के लिए आपका संस्थान का नया बिल्डिंग बनना है। वो एक मिथिला क्षेत्र का एक केंद्र बनेगा जहाँ पर मिथिला पेंटिंग और अन्य कला संस्कृति के जुड़े हुए चीज़ें, मिथिला कल्चर से जुड़े हुए चीज़ें के एक संस्थान बनेगा। उसके लिए ज़मीन आवंटित किया गया है। उसमें जल्दी काम कराने के लिए निर्देश दिया गया है। ज़मीन का निरीक्षण किया गया। उनमें रास्ता की कुछ दिक्कत है, उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने खराब चापाकलों की तुरंत विशेष मरम्मति कराने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पंचायतों में चिन्हित वैसे साधारण चापाकल जो जल स्तर में गिरावट के चलते बंद हो गए हैं, वैसे सभी चापाकलों को सिलेंडर लगाकर विशेष चापाकलों में परिवर्तित करने हेतु एक बार पुनः निर्देशित किया गया है, ताकि जल संकट वाले वार्डों में पानी की आपूर्ति शीघ्र हो सके। चापाकलों की मरम्मति का कार्य पंचायत निधि से किया जाएगा। सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा साधारण चापाकलों को विशेष चापाकलों में परिवर्तित
कराने हेतु मॉडल एस्टीमेट भी जिला को उपलब्ध कराया गया है, जिसे सभी प्रखंडों में प्रेषित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने विशेष अभियान चलाकर खराब साधारण चापाकलों का विशेष चापाकलों में कन्वर्जन कराने को कहा है। इस कार्य को तीव्र गति से पूर्ण करने हेतु 6 जून 2019 को अंबेडकर सभा भवन में एक कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कनीय अभियंता के साथ भाग लेने हेतु निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जल संकट वाले क्षेत्रों में तत्काल जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए डीएसपी अनुज कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया लहरियासराय थाना में। इस बैठक में सभी थाना अध्यक्ष के साथ अन्य कई पुलिस पदाधिकारी ने भाग लिया। दरभंगा में जहां कहीं भी ईद की नमाज होती है, उन सभी जगहों पर पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती करने तथा शांति वातावरण में ईद का पर्व कैसे संपन्न हो सके, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान साथ ही मासिक क्राइम मीटिंग जो प्रत्येक माह में आयोजित किया जाता है, उसका भी आयोजन किया गया एवं कई आवश्यक निर्देश दिए गए। लंबित केसों का निपटारा जल्द करने और वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु रात्रि गश्ती नियमित रूप से चलाने का भी निर्देश दिया डीएसपी अनुज कुमार ने। बना के देना, चाहे जो बगल में है जो थाना के किसी पदाधिकारी को ले जाए। आज विशेष तौर पर कल जो है ईद मनाए जाने की पूरी संभावना है। इसके लिए कि कल की आज से जो है तैयारी की विशेष है कि चर्चा की गई है। साथ ही जो हम लोग का जो मासिक बैठक होता है उसका पर भी डिस्पोजल का और अपराधियों पर दारू के संबंध में जो चल रही है अभियान, उस पर विशेष कार्य करना है। यही सब रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित 6 दिवसीय बीएड कार्यशाला का हुआ समापन। समापन सत्र को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रतन चौधरी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी संभव है जब शिक्षक छात्रों की अपेक्षा के अनुरूप शिक्षण करेंगे। प्रोफेसर चौधरी ने कहा कि शिक्षक जब छात्र बनकर उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं तब जाकर जो निदान होता है वही सही अर्थों में शिक्षकों छात्रों की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉक्टर सरदार अरविंद सिंह ने छात्र अध्यापकों से अपील की कि वे अपने आप को जागरूक शिक्षक के रूप में प्रतिस्थापित करें। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर मिल्लत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सरदार अरविंद सिंह की अध्यक्षता में जल संरक्षण विषय पर संगोष्ठी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या पर पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में कुंवर सिंह महाविद्यालय के शिक्षक कर्मचारी और छात्रों ने बैनर और पोस्टर के द्वारा महाविद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण रैली निकाली। इस अवसर पर रैली को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि प्रकृति को समर्पित सबसे बड़ा उत्सव विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरणीय समस्याएं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि मनुष्य को अपने जीवन शैली के बारे में पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर रही हैं और पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। रहमतुल्लाह
प्रधानाचार्य कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा। सबसे पहले मैं विश्व पर्यावरण दिवस की आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं और साथ में अपील करता हूं कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे कम से कम एक पेड़ अपने आंगन में, अपने बगीचे में, अपने फील्ड में, अगर ये सब भी नहीं है तो किसी सार्वजनिक स्थल पर अवश्य लगाएं। जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा हम रहेंगे। पर्यावरण का बचाना हमारा दायित्व है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अपने जीवन के अंदर में साफ सुथरा पर्यावरण हो, साफ पानी हो, साफ बिस्तरा हो, साफ रहने की जगह हो, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो स्थान साफ होता है वहीं पे भगवान का निवास होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 5 जून 1974 के दिए गए निर्देश पर विश्वविद्यालय और राजभवन के निर्देश पर और महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब के अध्यक्षता में विश्व पर्यावरण दिवस और रैली कुंवर सिंह महाविद्यालय परिसर में मनाया गया। और मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह NSS कार्यक्रम पदाधिकारी, इस कार्यक्रम की सफलता हेतु छात्रों और शिक्षकों और कर्मचारियों के सहयोग से मैं एक सफलतम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों के द्वारा कई वृक्षों को गोद लिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI लहरियासराय दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। आधुनिक MS एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। मिथिला की सांस्कृतिक विरासत मिथिला पेंटिंग के संवर्धन की कवायद हुई प्रारंभ। किलकारी भवन में मिथिला पेंटिंग की शिक्षा दी जाएगी, कहा DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने। जल संकट से जूझ रहे दरभंगा जिला में खराब चापाकलों का तुरंत विशेष मरम्मति कराने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर DSP अनुज कुमार ने दिए कई निर्देश। आयोजित हुआ मासिक क्राइम मीटिंग। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित 6 दिवसीय B.Ed कार्यशाला का हुआ समापन और विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या पर जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रम। दरभंगा चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र नारायण झा के नेतृत्व में शहर में अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की जांच शुरू की गई।
चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र नारायण झा ने लोगों से अपील की है कि फेक डॉक्टर और अवैध क्लिनिक से बचें। किसी भी तरीके की दिक्कत होने पर उनसे सीधे संपर्क करें। ऐसा है कि यहाँ पूरे ज़िला में दरभंगा टाउन में 98 लीगल जिनका हम लाइसेंस दिए हैं वो अल्ट्रासाउंड क्लिनिक या सेंटर चल रहा है। 3 का लाइसेंस हम लोग दिए हैं DMCH में, तो वो तो सरकारी हुआ। और इसमें हमारी सूचना है कि बहुत सारा फेक डॉक्टर्स के नाम पे चल रहा है। उसी क्रम में मैं जब से आया हूँ पहली छापामारी मैंने जानकारी लेने के लिए किया 3 जगह, अंकिता में, लक्ष्य में और सुभाष में। तो अंकिता में सबसे ज़्यादा अनियमितता पाई गई। चिकित्सक नहीं थे, उनका सिस्टम खुला हुआ था और मरीज भी बैठे हुए थे, जो कि नियमानुकूल नहीं है। हर हालत में जिसमें सिस्टम है, जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन है, वो तभी खुलेगा जब चिकित्सक वहाँ है। बाहर वो लोग बैठा सकते हैं, रख सकते हैं, वेटिंग में लिस्ट बना सकते हैं। तो उनको हमने सस्पेंड कर दिया है 1 महीना के लिए तत्काल। हो सकता है कि बढ़ जाए और हो सकता है कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। दूसरा लक्ष्य जो है, इसमें जो कागजात हमने मांगा वो अच्छी तरह से, जैसे OPD रजिस्टर रहना चाहिए, जितना F फॉर्म वो लोग रजिस्टर कर रहे हैं वो हमको वही मिल जाना चाहिए, ये नहीं मिला हमको। ये अपने आप में अनियमितता है। हमने उनको क्यों नहीं निलंबित कर दिया जाएगा, 24 घंटा के अंदर स्पष्टीकरण पूछा है। सुभाष में भी चिकित्सक नहीं थे, शायद पता चला है कि 2 जगह उनका क्लिनिक रजिस्टर्ड है। रिकॉर्ड मंगा के हम देख रहे हैं कि उनका समय फिक्स्ड है कि नहीं। यदि आप 2 जगह चलाते हैं तो वहाँ समय फिक्स रहना चाहिए कि आप 12 बजे तक यहाँ देखेंगे और 2 बजे के बाद यहाँ देखेंगे, और 12 बजे वाला एकदम बंद हो जाएगा जैसे ही आप वहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो उनका जांच चल रहा है और उनको मैंने कहा है, डॉक्टर साहब आए थे हमसे मिलने, तो उनसे मैंने कहा है कि आप लिखित हमको दीजिए कि इतना बजे से इतना पे कर रहे हैं, एक सेंटर हम इतना में चला रहे हैं। और हम आप लोगों के मार्फत से ये संदेश देना चाह रहे हैं पूरे दरभंगा वासियों को कि क्वैकरी में ना पड़ें, दलाली में ना पड़ें। हमारे यहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनका डिग्री देखकर ही कराएं और देख लें कि डॉक्टर हैं। बिना संकोच के आप डॉक्टर साहब का ID और सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, और ज़रा सा भी डाउट हो तो हमारा नंबर है 9470003245, इस पर रिंग किया जा सकता है। अमर बाबू को बोलिए लिस्ट देंगे हमको। कथी यहाँ पर बुक लिखै छी? हो गया भाई। चले संजय झा के मंत्री बनने पर खुशी में झूमे जेडीयू नेता व समर्थक। युवा जेडीयू एवं संजय झा फ्रेंड्स क्लब के कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल लगाकर और मिठाइयां बांटकर किया खुशी का इजहार। हमारे जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और इस मिथिलांचल के जन जन के नेता आदरणीय श्री संजय झा जी को बिहार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो जवाबदेही और मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया, पूरे दरभंगा सहित मिथिलांचल में आम जनता सहित हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आप जैसा देख रहे हैं, लगातार जिस दिन से उनका नाम मंत्रिमंडल में आया उसी दिन से कार्यकर्ताओं का हर्ष और उल्लास
हर जगह, हर गांव में, हर पंचायत में, पूरे मिथिलांचल में कार्यकर्ता खुशी से एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, खिला रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो संजय झा जी को जवाबदेही दिया है, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार को देश के मानचित्र पर विकास के रोड मैप पर आगे ले जाने का काम किया है, ठीक संजय झा जी भी उसी विश्वास के साथ जो जवाबदेही दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उनके बताए हुए मार्गों पर चल के मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो मिथिला के विकास संजय झा जी को MLC और साथ में जल संसाधन विभाग के जो मंत्री बनाए हैं, इसके लिए दरभंगा जिला जनता दल यू के एक एक कार्यकर्ता तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आज हम जनता दल यू के तमाम कार्यकर्ता काफ़ी हर्षित हैं। ये मिथिलांचल के संपूर्ण मिथिला के लिए दिन रात काम करने वाले माननीय संजय झा जी को कैबिनेट में शामिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों का मान सम्मान को बढ़ाया है। इस मौके पर माननीय संजय झा जी को हम लोग हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं, जिन्होंने इस बात को ख्याल रखा और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया। यहाँ के जो कार्यकर्ता रहे हैं, जनता हैं, जिनकी काफ़ी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं माननीय संजय झा जी से है, उनको मंत्री बना करके हम लोगों के आत्मबल को बढ़ाया है। कर्णपुर दुर्गा स्थान में मुखिया के खिलाफ आम सभा, पंचायत के 5 वार्ड सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य समेत कई दर्जन लोग हुए आम सभा में शामिल, मुखिया पर लगाया कई गंभीर आरोप। पंचायत में समस्याएं ही समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या है कि हाँ ना जल नल योजना की कोई बात हो रही है, ना किसी वार्ड मेंबर को कोई फंड दिया जा रहा है, डीलर के साथ मनमानी किया जा रहा है। एक डीलर को फंसा करके मुखिया जी के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। दूसरा डीलर मुखिया जी के से आजिज होकर रिजाइन मैंने छुट्टी ले लिया, जिसके कारण इस पंचायत से अब दूसरे पंचायत में लोगों को मैंने PDS का सामान लेने के लिए जाना पड़ता। मुखिया जी पूर्ण रूपेण मनमानी कर रहे हैं। शराब के नशे में गिरफ्तार व्यक्ति के विरोध में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। झंझारपुर RSOP थाना के बेहद दक्षिणी पंचायत के पथराही में पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में पथराही टोला निवासी रामाशीष राम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम, जमकर की नारेबाजी। ब्राह्मण फेडरेशन के जिलाध्यक्ष के आवास से बाइक चोरी। शहर में बाइक चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार की रात ब्राह्मण फेडरेशन के दरभंगा जिलाध्यक्ष प्रभाकर झा की हीरो एक्स प्रो बाइक BR07R 6381 नंबर की उनके सदर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर स्थित आवास से चोरी हो गई। इस संबंध में मंगलवार को श्री झा ने सदर थाना में आवेदन दिया है। अपने आवेदन में उन्होंने बताया कि सोमवार की रात करीब 11:30 बजे उन्होंने अपने सुंदरपुर महारानी पोखर स्थित आवासीय कैंपस में बाइक लगाई थी। सुबह जब जगे तो देखा कि बाइक गायब है। अपने स्तर से खोजबीन करने के बावजूद जब पता न चला तो थाना में आवेदन दिया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रांगण में NSS इकाई के सौजन्य से विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक प्रोफेसर M निहाल ने की। प्रोफेसर निहाल ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में पर्यावरण की सुरक्षा पर विशेष प्रकाश डालते हुए छात्राओं को पर्यावरण के प्रति उनके दायित्व का बोध सरल शब्दों में करवाया। कार्यक्रम का संचालन संस्थान की NSS प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि कुमारी ने किया। इस कार्यक्रम के सभी विजेताओं एवं प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र से सम्मानित भी किया गया।
एक तो तपती धूप से लोगों का घर से बाहर निकलना हो रहा मुश्किल, ऊपर से यदि घर से बाहर निकलने पर सड़क जाम से हो जाए सामना तो फिर क्या कहना। शहर में आए दिनों सड़क जाम से लोगों को हो रही खासी परेशानी। बोलिए सरकार को एगो ऊपर से हवाई मार मिथिला की सांस्कृतिक विरासत मिथिला पेंटिंग के संवर्धन की कवायद हुई प्रारंभ। किलकारी भवन में मिथिला पेंटिंग की शिक्षा दी जाएगी, कहा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने। जल संकट से जूझ रहे दरभंगा जिला में खराब चापाकलों का तुरंत विशेष मरम्मति कराने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर डीएसपी अनुज कुमार ने दिए कई निर्देश। आयोजित हुआ मासिक क्राइम मीटिंग। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित 6 दिवसीय बीएड कार्यशाला का हुआ समापन और विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या पर जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रम।